ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में 2 दिन हमने अलग अलग प्रकार की समस्याओं का समाधान देखा श्लोक के आधार से। आज हम देखते हैं ब्राह्मणों के पुरुषार्थी जीवन और गृहस्थी जीवन के लिए तीसरे अध्याय में कुछ मुख्य श्लोक है, उसे एक बार संक्षेप में देखेंगे। वैसे तो तीसरे अध्याय जो कर्म योग के नाम से है, इसमें ज्यादातर बातें गृहस्थियों को पुरुषार्थी जीवन में किस तरह से बैलेंस होकर के चलना चाहिए उसी के बारे में है। और इस बैलेंस के समय गृहस्थ व्यवहार, लौकिक परिवार वालों के साथ कैसे रिश्ता होना चाहिए, ब्राह्मण परिवार के साथ कैसा संबंध संपर्क होना चाहिए, साथ साथ ही श्रीमत का महत्व, ये सारी बातों के लिए जो श्लोक आए हुए हैं उसे संक्षेप में देखेंगे और उसके बाद बेसिक कोर्स। सबसे पहले है ब्राह्मण परिवार पर निश्चय। इसमें जैसे बात आई है तीसरे अध्याय का 29वां श्लोक, 29 नंबर श्लोक, इसमें जो बात आई है श्लोक में कि सभी अपने गुण कर्मों में आसक्त होकर के आचरण करते हैं, तो ऐसे मंद बुद्धि लोगों को विचलित न करें। इसमें हमने श्लोक समझते समय 20वां श्लोक भी देखा था, जिसमें ये बात आई है लोक संग्रह को भली भांति देखते हुए भी यज्ञ कर्म करने के लिए ही योग्य है। अर्थात ही जैसा भी स्वभाव संस्कार अनुसार आचरण हो व्यक्तियों का, तो वो अपने गुण कर्मों के आधार से आचरण करते हैं। ऐसे समझकर निश्चय बुद्धि होकर यज्ञ कर्म करते ही रहना है। दूसरी बात है बाप पर निश्चय, अर्थात ही ज्ञान पर निश्चय। परमात्मा बाप की पहचान तो ज्ञान के आधार से ही होती है। ज्ञान ही शिव बाबा की पहचान का रास्ता है और इसी में ही ज्यादातर कलयुगी तामसी शूटिंग में बहुत लोग उलझन में आते हैं। तीसरे अध्याय का 2वां श्लोक, 2nd नंबर श्लोक, इसमें हमने देखा है व्यामी श्रेणे व वाक्य न, अर्थात ज्ञान मिलने का जो सोर्स है ब्राह्मणों के लिए, मुरलियों में जो बातें आती है अलग अलग मुरलियों में, तो उसे देख करके कई बार, जैसे भगवत गीता में अर्जुन ने ये बात बोली भगवान को कि अलग अलग प्रकार के वाक्यों से मेरी बुद्धि भ्रमित सी हो रही है, इसलिए एक बात कही है जिससे कि मैं निश्चय करके कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। इसी तरह ब्राह्मण ही तो पुरुषार्थी जीवन में नंबर 1 अर्जुन है, जो ज्ञान को अर्जन कर रहे, और ज्ञान अर्जन करते समय धर्म युद्ध कर्म युद्ध की भूमि में मुरलियों की बातों को लेकर के कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं और ऐसे भी स्थिति तक पहुंचते हैं गहराई से न समझने के कारण कि अनिश्चय बुद्धि हो जाते हैं।
इसीलिए ही अलग अलग मुरलियों में अलग अलग प्रसंग के अनुसार बातें आती है, तो उसे गहराई से सुनेंगे, समझेंगे, तभी निश्चय बुद्धि होकर के कल्याण हो सकता है। इसीलिए ही ये तीसरे अध्याय का दूसरा श्लोक है, ज्ञान पर बाप पर निश्चय। श्लोक समझते समय हमने बहुत से पॉइंट समझे थे इसमें। असुर जो है मुंह पकड़ते हैं, देवताएं जो है और जैसे बोलते हैं शिव बाबा वैसे निश्चय पूर्वक सुन के चलते हैं, क्योंकि बाबा की मुरलियों में तो हर प्रकार का क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है। हर मुरलियों में अल्टरनेट क्लैरिफिकेशन तो मिल ही जाता है, बस उसे एकाग्रता से सुनेंगे तो अनिश्चय की बात ही नहीं आएगी। इसीलिए ही सबसे पहले ज्ञान पर निश्चय। दूसरा है ड्रामा पर निश्चय। इसके लिए तीसरे अध्याय का 27-28 नंबर श्लोक, 27-28 नंबर श्लोक, इसमें जो बात आई है कि सब प्रकार के कार्य सब प्रकार से प्रकृति के गुणों के द्वारा ही किए जा रहे हैं, और एक गुण गुणों में आवर्तन करते हैं, अर्थात सत रज तम इन गुणों से ही सब कुछ प्रसारित होता है और ये आपस में इनका सर्कल घूमता है। इसीलिए ही जो कुछ भी ड्रामा में नूंद है वही रिपीट होता है, ऐसे समझ करके साक्षी होकर के ड्रामा के हर पार्ट को देखना है। और दूसरी बात है, मुरलियों में तो शिव बाबा इसके लिए बोलते हैं कि ड्रामा कल्याणकारी है। इसी हिसाब से 27 और 28 नंबर श्लोक में ड्रामा पर निश्चय के लिए बताया है। और दूसरी बात, जो भी कर्म दिखते हैं, चाहे अपना पार्ट हो चाहे औरों का पार्ट हो, उसमें राग या द्वेष में न आकर साक्षी होकर के देखना, अर्थात ही आसक्त न होना, इसे ही ड्रामा पर निश्चय कहा है। अगला है श्रीमत का महत्व और श्रीमत के बरखिलाफ चलने से नुकसान। मुरलियों के आधार से हम इन बातों को समझते हैं कि हर मुरली में श्रीमत का महत्व बताया ही जाता है, और भगवत गीता में भी जो नर अर्जुन को श्रीमत दिया हुआ है, तो श्रीमत पर न चलने वालों का क्या नुकसान होगा और चलने वालों का क्या फायदा होता है, उसके बारे में बताया है। तीसरे अध्याय का 31वां श्लोक, 31 नंबर श्लोक, इसमें यह बात आई है, श्रद्धावान मनुष्य ईर्ष्या रहित हुए मेरी श्रीमत का सदा पालन करते हैं, वे भी सांसारिक कर्म बंधन से छूट जाते हैं। अर्जुन, भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को ज्ञानी इसलिए दिया है ताकि घर गृहस्थ में रहते हुए भी कर्मों का बंधन आ जाता है, जिससे कि दुख होता है, और इस कर्म बंधन से छूटने के लिए ही श्रीमत रूपी रास्ता बताया है। और इसमें मुख्य बात है श्रीमत का पालन करना है, लेकिन यथार्थ रीति पालन वही कर सकते हैं जो श्रद्धावान और ईर्ष्या रहित हुए मेरी, अर्थात भगवान की जिस साकार मूर्ति के द्वारा, साकार पाठ के द्वारा जो श्रीमत मिलते हैं, उस साकार पाठधारी के प्रति श्रद्धा भावना और ईर्ष्या रहित,
अर्थात ही निश्चय पूर्वक निश्चय बुद्धि होंगे। ऊपर हमने पहले श्लोक देखा, तीसरे अध्याय का दूसरा श्लोक। इसमें मुरलियों की बातों में, मुरलियों में जो भी ज्ञान की क्लैरिफिकेशन आता है, उसके प्रति मन में कोई उलझन न हो, साकार पाठ के प्रति कोई भी संशयात्मक बुद्धि न हो। ऐसी स्थिति पुरुषार्थी जीवन में है तो श्रीमत का एक्यूरेट पालन कर सकते हैं, और जब पालन करेंगे तो सांसारिक कर्म बंधन से छूट जाते हैं। पुरुषार्थी जीवन का लक्ष्य ही है जीवन मुक्ति रूप सिद्धि की प्राप्ति, और ये अवस्था की अनुभूति तभी हो सकती है जब श्रीमत का यथार्थ रीति पालन करेंगे। और जो नहीं करते हैं उनके लिए भी परिणाम बता दिया कि ऐसे जो ईर्ष्या करने वाले मेरी श्रीमत का पालन नहीं करते, उनको ज्ञान से विशेष मूर्ख और नष्ट हुआ जान। तो पुरुषार्थी जीवन में श्रीमत को पूरा फॉलो नहीं करते, अर्थात यथार्थ पहचान नहीं है, मुकर्रर रथ की पहचान ही नहीं है, तो ज्ञान को भी श्रद्धा भावना से समझ नहीं पाएंगे, और नहीं समझ पाएंगे तो श्रीमत पर पूरा चल भी नहीं पाएंगे, और नहीं चल पाते हैं तो उन्हें मूर्ख और नष्ट हुआ जान, अर्थात इसका नुकसान एक तो ज्ञान से पूरी तरह से जो पद प्राप्ति होनी है उससे भी वंचित होंगे। दूसरा, पुरुषार्थी जीवन में जो संगम युग मौजों का युग है, या जिस तरह से जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव होना चाहिए, वो अनुभव भी नहीं होगा। इसीलिए ही श्रीमत के बरखिलाफ चलने से नुकसान, तीसरे अध्याय का 32वां श्लोक, इसमें खास बताया कि श्रीमत का पालन न करने वालों को ज्ञान से मूर्ख और नष्ट हुआ जान। आगे ईश्वरीय सेवा का महत्व। भगवान ने अर्जुन को तीसरे अध्याय में शुरुआत के जो श्लोक है उसमें ये बात बताई है कि कर्म किए बिना, अनिवार्य कर्म किए बिना तो कोई भी नहीं रह सकता है। अर्थात मुरलियों में भी शिव बाबा ने बोला है कि अंतिम जन्म में जो गृहस्थी रची है उसे तो संभालना ही है। शरीर निर्वाह के बिना और कोई कार्य सिद्ध भी नहीं हो सकता, तो दैनिक कार्य के लिए शरीर निर्वाह जरूरी है। लेकिन इसमें भी एक तो है आसुरी सेवा, लौकिक धंधाधोरी, नरक लोक में जो भी कर्म करते हैं वो कहीं ना कहीं तीसरे अध्याय के 9वें श्लोक में, 8वें श्लोक में, श्लोक नंबर 8 में ये बात बताई, शरीर निर्वाह के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही है, नहीं तो दैनिक कार्य जो है वो सिद्ध नहीं होगा। और 9वें श्लोक में ये बात बताई, यज्ञ कर्म के अलावा और कोई भी कर्म नरक लोक का दूसरे कर्म नरक लोक के बंधन में डालने वाले हैं। इसीलिए ही ये तो पुरुषार्थियों पर है कि क्या निर्णय लेना है, नरक लोक के कर्म बंधन में फंसना है या तो फिर ईश्वरीय सेवा, जो मुरलियों में शिव बाबा ने बताया है सब धंधों में है नुकसान सिवाय एक ईश्वरीय धंधे के। इसमें भी बताया शिव बाबा ने, जो भगवत गीता में ये बात आई है, अगर पूरी तरह आसुरी सेवा छोड़ भी नहीं पाते हैं, यज्ञ कर्मों में पूरी तरह नहीं लग पाते हैं, तो भी जो कर्म लौकिक धंधाधोरी का अगर करते भी है, लेकिन यज्ञ सेवा का महत्व बुद्धि में रखते हुए तीसरे अध्याय का 13वां श्लोक,
श्लोक नंबर 13 में यह बात आई है यज्ञ सेवा का महत्व बताते हुए, यज्ञ सेवा से बचे हुए को खाने वाले संत पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। श्लोक नंबर 13, यज्ञ सेवा से बचे हुए को खाने वाले संत पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। इसमें हमने पॉइंट समझा था, सिलेक्टेड पॉइंट, कि घर गृहस्थ में जो कुछ भी लगाते हैं, जितनी आवश्यकता है उतना यूज करके ईश्वरीय सेवा की भावना भी बुद्धि में रखे, ईश्वरीय सेवा में लगा करके फिर गृहस्थ व्यवहार में भी लगाए। ऐसा बैलेंस जो रखते हैं तो उससे अगर ईश्वरीय सेवा में धन तन की ताकत लगाते हैं तो मन भी ऑटोमेटिकली वहां ही लगेगा और उससे भी पाप कर्म विनाश होने का मार्ग खुल जाता है। ऐसे ही 14वां श्लोक, तीसरे अध्याय का श्लोक नंबर 14, इसमें भी यज्ञ सेवा से क्या फायदा होता है वो बताया है। एक तो यज्ञ कर्म करते हैं, यज्ञ सेवा करते हैं। इसमें पॉइंट जो हमने सुने थे, सिलेक्टेड पॉइंट, इसमें ये बातें आई थी कि जितना औरों की ज्ञान की सेवा करेंगे तो उससे ज्ञान का मंथन चलेगा। यह वाचा सेवा जितनी करेंगे तो उससे ज्ञान की बारिश होगी, मंथन चलेगा, अर्थात ही नए नए पॉइंट बुद्धि में आते रहेंगे। जितनी ज्ञान वर्षा होगी अर्थात ज्ञान का मंथन चलेगा, उतनी याद की अवस्था बढ़ेगी। और जो शिव बाबा की सेवा करते हैं, अलग अलग प्रकार की सेवाएं हैं, मनसा वाचा कर्मना, तो जो जितना अपनी यथाशक्ति सर्विस करते हैं तो उतना शिव बाबा भी ऐसे सर्विसेबल को याद करते हैं। और जितनी याद की ताकत बढ़ेगी ब्राह्मणों की तो उतना ब्राह्मणों का संगठन बढ़ेगा। और तीसरे अध्याय के 10वें श्लोक में ये बात आई थी कि ऐसे जो सत्व प्रधान सृष्टि की वृद्धि करने के लिए ब्राह्मण निमित्त बनते हैं, मददगार बनते हैं, तो यज्ञ सेवा ही, यज्ञ का जो कर्म है, यही इष्ट कामना की पूर्ति करने वाली कामधेनु हो जाएगी। इसीलिए ही ये ईश्वरीय सेवा का, यज्ञ सेवा का महत्व है। यथाशक्ति जो जिससे बंधन मुक्त होते जाएंगे, महत्व बुद्धि में बैठता जाएगा, तो ऐसे यज्ञ सेवा करने वालों के लिए शिव बाबा ने गारंटी दी है कि मेरी सेवा में रहने वाले कभी भी भूख नहीं मर सकते हैं। आगे आत्मिक स्थिति का महत्व, पुरुषार्थी जीवन में ये सबसे मुख्य और फाउंडेशन का पुरुषार्थ है, क्योंकि जितना आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस होगी, इसका महत्व बुद्धि में होगा, तो उतना ही पुरुषार्थी जीवन सहज होगा। तीसरे अध्याय का 17, 18 नंबर श्लोक और 35 नंबर श्लोक, 35 नंबर श्लोक में ये बात आई है, स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्म भयावह। ये श्लोक तो हम 2 दिन से बार बार देख रहे हैं, बहुत से संदर्भ में ये श्लोक उपयोग में आता है। पुरुषार्थी जीवन में तो यहाँ खास जितनी आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस होगी, उतने ही जो अलग अलग नौकुरियों के ब्राह्मण हैं, उनसे प्रभाव से बचेंगे। दूसरा, जितना आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस होगी, उतना देह का जो धर्म है, खतरनाक है, भयावह है, उससे भी अलग हो जाएंगे। और 17, 18 नंबर श्लोक, 17, 18 नंबर श्लोक में तो सार बता दिया आत्मिक स्थिति के पुरुषार्थ का। आत्मा में ही प्रीति वाला, आत्मतृप्त,
आत्मा में संतुष्ट है उसका कोई कार्य नहीं रहता। ये श्लोक पढ़ने के लिए तो सभी को छोटा है, अर्थ भी तुरंत याद हो जाता है, लेकिन जब श्लोक तीसरे अध्याय का सार समझना शुरू किया था तो एक उदाहरण देखा था। मुरलियों में भी शिव बाबा जिस बात के लिए बार बार बोलते हैं, ईश्वरीय ज्ञान का प्रूफ है प्रैक्टिकल लाइफ। अर्थात ये थ्योरी का पॉइंट, ये श्लोक तो हमें बुद्धि में आ गया कि आत्मिक स्थिति के फाउंडेशन से सब कुछ ठीक होता है, लेकिन जितना प्रैक्टिकल में इस पुरुषार्थ की प्रैक्टिस होगी, आत्मा में ही प्रीति वाला, आत्म तृप्त, आत्मा में संतुष्ट, तो जितनी ऐसी प्रैक्टिस होगी देह को भूलने की, तो उसका रिजल्ट स्वतः ही संकल्प सिद्धि प्रैक्टिकल दिखाई देगी कि उनका कोई कार्य नहीं रहता, जैसे कि सतयुगी देवात्माएं। और दूसरा, ऐसे आत्मिक स्थिति वाले जो ब्राह्मण हैं, उनके लिए बताया कि पुरुषोत्तम संगम में उनको न कुछ करने से प्रयोजन है, न ऐसे प्राणी का किसी पर दैहिक कार्य निर्भर होता है। तो यह पुरुषार्थी जीवन में आत्मिक स्थिति का महत्व है। ज्ञान योग की अगला पॉइंट है, ज्ञान योग की धारणा में पवित्रता का महत्व। तीसरे अध्याय का 38 से लेकर 43 नंबर श्लोक, 38 नंबर से 43 नंबर श्लोक तक, ये सारे श्लोक ही जो अर्जुन ने भगवान से पूछा कि कौन है जिसकी प्रेरणा से पुरुष पाप करता है, तो काम विकार और कामनाएं वैरायटी प्रकार की, मुख्य रूप से तो इन श्लोकों में जो विकारी भावनाएं हैं, जो महापाप, महापापी, महाभोगी है, काम के कारण क्रोध आता है, जो ज्ञान को ढक देता है, विमूढ़ बना देता है। इसीलिए ही ब्राह्मण जीवन में, पुरुषार्थी जीवन में पवित्रता का महत्व बताया है इन श्लोकों में, जो बताया कि अगर ज्ञान भी सुनते रहेंगे और ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेंगे तो असुर या दैत्य बनेंगे, बुद्धि में ज्ञान टिकेगा नहीं तो गूंगा बनेंगे, ज्ञान की सर्विस नहीं करेंगे, और ज्ञान ढक देता है बुद्धि को, विकारी भावनाओं से बुद्धि ढक जाती है, ज्ञान ढक जाता है, तो उससे दुखी भी होते रहेंगे और रिजल्ट जो प्राप्ति होनी चाहिए वो नहीं होगी। इसीलिए ही पवित्रता का महत्व इन श्लोकों में बताया है। खास तो ज्ञान बुद्धि में तभी ठहरेगा जब पवित्रता को अपनाएंगे, और उसके साथ साथ ही ऐसी प्रैक्टिस के लिए ही परमात्मा की यथार्थ पहचान, बुद्धिदाता की पहचान के लिए 43 नंबर श्लोक जो इसमें बताया है, जितना योगी बनेंगे, आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस करेंगे, तो उतना एक काम विकार रूपी शत्रु को मार सकते हैं। आगे लौकिक अलौकिक का बैलेंस, और लौकिक में रहते हुए भी अलौकिक या बेहद की वैराग्य वृत्ति, इसके लिए ही पुरुषार्थियों को इसमें सार समझाया है कि गृहस्थ में रहते हुए भी ज्ञान में चलने वालों को कैसे रहना चाहिए। ये सारे श्लोक वैसे तो हमने अव्यक्तवाणियों के पॉइंट्स के आधार से अच्छी रीति से समझे हैं, इसीलिए इसे केवल संक्षेप में देखते हैं। 25, 26 और 30 नंबर श्लोक, 25, 26 और 30 नंबर श्लोक, इसमें ज्ञानियों को कैसे रहना है ये बात बताई है। जैसे अज्ञानी पूरे आसक्त हो कर्म करते हैं, वैसे ज्ञानियों को अनासक्त होकर, डिटैच होकर संसार संगठन की इच्छा से कर्म करना है। अर्थात केवल
हम घर गृहस्थ में सेवार्थ रह रहे हैं, ये भावना न्यारेपन की बुद्धि में होनी चाहिए। दूसरा, अज्ञानी जो है वो अपने कर्मों में आसक्त है, अर्थात गृहस्थ में जो ज्ञान में न चलने वाले हैं, तो उनके प्रति उन्हें उनका कर्म करने दे, और कर्मयोगी अर्थात ज्ञानी सब कार्य अर्थात गृहस्थ के अपने कार्य जो जिम्मेवारियां है उसे भली भांति निभाते हुए यज्ञ सेवा का कर्म करते रहे, तो उससे गृहस्थ जीवन और यज्ञ सेवा अर्थात लौकिक अलौकिक का बैलेंस होता रहेगा और बुद्धि की अवस्था भी सही रहेगी। और साथ में ही लौकिक में रहते हुए कई बार अवस्था ऊपर नीचे इसलिए होती है क्योंकि कहीं ना कहीं उनके प्रति मोह जागृत रहता है, तो उससे ही अवस्था विचलित होती है। इसीलिए तीसरे अध्याय का 30वां श्लोक में बात बताई कि आध्यात्मिक बुद्धि से यज्ञार्थ श्रेष्ठ कर्मों को अर्पण कर और आशाहीन ममताहीन होकर निस्ताप होकर युद्ध कर। तो इसमें बात बताई कि ट्रस्टी समझना है अपने को गृहस्थ में रहते हुए और किसी से भी शिव बाबा के अलावा किसी से भी कोई अपेक्षा नहीं रखनी है, ममताहीन अर्थात निर्मोही और निस्ताप होकर के जो पार्ट मिला हुआ है ड्रामा में अंतिम पुरुषार्थी जीवन में उसे करते रहना है। तो ये लौकिक अलौकिक का बैलेंस के लिए 25, 26, 30 नंबर श्लोक। इसके साथ साथ ही आज तीसरे अध्याय का सार पूरा होता है। अगले हफ्ते से चौथा अध्याय देखेंगे। बाकी आज के क्लास में इसके बाद बेसिक कोर्स। बेसिक कोर्स में इस हफ्ते की रिवीजन देखते हुए ही आगे संगम युग का थोड़ा सा टॉपिक बाकी है, उसे 5 मिनट में देखेंगे। अभी पहले इस हफ्ते की रिवीजन। वैसे तो बेसिक कोर्स सभी जानते ही है, बेसिक कोर्स हम इस हिसाब से देख रहे हैं ताकि लौकिक दुनिया वालों को समझाते समय कौन सी बात के लिए कौन सा श्लोक हम लागू कर सकते हैं, कौन सा प्रूफ दे सकते हैं, इसी हिसाब से ही रिवीजन करते समय जो बेसिकली बातें पता है उसे संक्षेप में बता करके केवल श्लोक का प्रूफ देखते हुए आगे का टॉपिक देखेंगे। इस हफ्ते हमने देखा था, पिछले हफ्ते चारों युगों के बारे में समझा। अब 4 युग होने के बाद स्वर्ग और नरक के लिए हमने समझा है। स्वर्ग में देवताएं आत्मिक स्थिति है इसलिए देवताएं हैं, और देहभान में द्वापर कलयुग में देहभान आया रजोगुण से, तो वहां असुर बन गए। और जिसके लिए हमने देखा था नर जो करे सो नरक, रजोगुण देहभान से प्रभावित होकर के जो भी कर्म होने लगे द्वापर कलयुग में और नरक बन जाता है। और यही द्वापर युग से ही असुर हो गए। 16वें अध्याय में देवताएं और असुरों का वर्णन दिया हुआ है, लोगों को समझाने में उसके गुण देख सकते हैं। आगे है नरक और स्वर्ग, इसी सृष्टि की बात है। वो कैसे? तो वही 16वें अध्याय के श्लोक। बाकी इसी सृष्टि में स्वर्ग और नरक है, इसके प्रूफ के लिए 16वें अध्याय का 6वां श्लोक, अध्याय 16 का श्लोक नंबर 6,
इसमें 2 भूत सर्गो लोके अस्मिन। इससे ये सिद्ध हुआ कि इसी सृष्टि पर 2 प्राणियों की सृष्टि है, असुर और देवता। तो आत्मिक स्थिति के आधार से ऊंची स्थिति देवता और देहभान के आधार से नीची स्थिति अर्थात असुर है। अब ये देवता और असुर कब और कैसे थे, इसके बारे में अन्य धर्मों में जो उल्लेख है उसे भी हमने देखा था। ये नाम रिपीट नहीं करेंगे। अलग अलग धर्मों में स्वर्ग और नरक के नाम आते हैं, जैसे कि हिंदुओं में वैकुंठ और नरक को हिंदुओं में नरक कहते हैं। क्रिश्चियंस हेवन पैराडाइज कहते हैं स्वर्ग को, मुसलमान जन्नत कहते हैं, और क्रिश्चियंस नरक को हेल, मुसलमान दोजक कहते हैं। आगे है अभी प्रश्न है, इस सृष्टि पर ही नरक और स्वर्ग है। ये तो 2 भूत सर्गो लोके अस्मिन, इससे सिद्ध हो गया। 16वें अध्याय में जो गुण अवगुण है उससे ये बात क्लियर हो जाएगी कि इसी सृष्टि पर ये दोनों है। प्रश्न है कि स्वर्ग से नरक कैसे बना, क्या कारण हुआ और इसका प्रूफ क्या है। भगवत गीता का 16वें अध्याय का 21वां श्लोक, श्लोक नंबर 21, इसमें स्पष्ट उल्लेख आया है भगवत गीता में, त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम, कामः क्रोधः तथा लोभः। ये तीनों विकार ये नरक के द्वार है। स्वर्गीय सृष्टि में आत्मिक स्थिति थी और उससे जैसे विकार शुरू हुए तो नरक के गेट खुल गए। इसके बाद ही दूसरा प्रूफ है, इसी सृष्टि में स्वर्ग से नरक आता है। इसका दूसरा प्रूफ 9वें अध्याय का 21वां श्लोक, श्लोक नंबर 21, अध्याय 9, इसमें ये बात का स्पष्ट उल्लेख है। देवताएं स्वर्ग लोक को भोग करके उनके पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक अर्थात नरक में प्रवेश करते हैं। हमने प्रूफ के लिए अभी तक 3 श्लोक देखे। इससे सिद्ध हुआ इसी सृष्टि में स्वर्ग, इसी सृष्टि में नरक भी होता है। एक तो काम क्रोध लोभ नरक के द्वार है, दूसरा देवताओं के पुण्य क्षीण होने पर वही मृत्यु लोक में प्रवेश करते हैं और नरक अर्थात मृत्यु लोक है। तो इससे सिद्ध हुआ स्वर्ग और नरक इसी सृष्टि की, इसी पृथ्वी की बातें हैं। आगे है इस टॉपिक में, अब स्वर्ग और नरक इसी सृष्टि पर है, हमने देखा। अगली बात, शास्त्रों में इस बात को उल्लेख है ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात का। तो ये ब्रह्मा का दिन और रात ये कौन सा समय है? ये पृथ्वी से कोई अलग तो नहीं है, क्योंकि अभी तक तो श्लोक में हमने समझा। अब दिन और रात एग्जैक्ट कौन से समय के लिए बोला है, इसके लिए भगवत गीता का श्लोक है। पहले तो दिन और रात का उल्लेख के लिए 8वें अध्याय का 17वां श्लोक, अध्याय 8 श्लोक नंबर 17, इसमें बात आई सहस्र युग पर्यंतम अहर्यत ब्रह्मणो। अहर्यत अर्थात दिन और रात्रि युग सहस्रांतम, रात्रि अर्थात रात, और ये समान है। सहस्र युग और युग सहस्र, रात और दिन के लिए समान समय का उल्लेख आया है। अब कौन सा समय है एक्यूरेट, उसकी तरफ बराबर है समय, ये तो उल्लेख आया। कौन सा समय है, इसके लिए ही भगवत गीता में इशारा दिया
उसी के नीचे का श्लोक 18वां 18 नंबर श्लोक, इसमें बात आई अव्यक्तात् व्यक्तः सर्वा प्रभवन्ति अहरागमे। अहरागमे और दूसरा रात्र्यायन्ते प्रलीयन्ते। इसका भावार्थ है दिन आने पर प्राणी अव्यक्त धाम से सृष्टि पर आते हैं और रात्रि के अंत में परम धाम, उसी धाम में प्राणी लीन हो जाते हैं। हम ब्रह्मा का दिन और रात के लिए स्पष्टता देख रहे हैं। इसमें पहले श्लोक में आया दिन रात समान है। दूसरी बात, दिन की शुरुआत अर्थात सत्युग रूपी सवेरा और रात्रि का अंत अर्थात कलयुग का अंत। अब इसके बाद रोशनी अर्थात दिन और रात अर्थात ही अज्ञान अंधेरी रात। आत्मिक स्थिति है तो ज्ञान की रोशनी है अर्थात तो स्वर्ग का समय। देहभान है, अज्ञान अंधकार है तो रात्रि का समय हो गया। तो इसी के लिए बताया सतयुग और त्रेतायुग स्वर्ग है ब्रह्मा का दिन और द्वापर युग और कलयुग ये ब्रह्मा की रात है। तो इस द्वापर युग कलयुग में ही मनुष्य जो है और ठोकरे खाते हैं, अंधेरे में धक्के खाते हैं, मार्ग को भटकते रहते हैं। आगे है ब्रह्मा का दिन और रात के बाद आगे का है कलयुग तक तो पहुंच गए। ये भी समझ में आया कि कलयुगी अंधेरी रात में आत्मा की रोशनी पूरी कम हो जाती है, ठोकरे खाता है मनुष्य, कलाहीन दुखी बन गए हैं। तो इसके बाद क्या होगा? ये तो सभी को प्रश्न रहता ही है कि कलयुग के बाद क्या होगा, विनाश होगा, आत्माएं लीन होंगे या क्या होगा। उसे अगले टॉपिक में देख रहे हैं। पहली बात तो है सृष्टि के लिए, सृष्टि का विनाश होता है या नहीं, इसके लिए भगवत गीता में उल्लेख आया है सृष्टि अनादि है। सृष्टि का कलयुग के बाद क्या होगा इसके बारे में तो भगवान ही बता सकते हैं क्योंकि वो त्रिकालदर्शी है। और उसी आधार से भगवत गीता में उल्लेख आया है सृष्टि अनादि है। अर्थात ही तो फिर ये जो बात उठती है सृष्टि का विनाश होगा या प्रलय होगा, ये कैसे? सृष्टि अनादि है, इसके लिए भगवत गीता में उल्लेख आया है प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि उभो अपि। अर्थात पहले भी हमने समझा यह सृष्टि प्रकृति और पुरुष का खेल है। यह सृष्टि प्रकृति और पुरुष का खेल है और अनादि है। अर्थात ही अनादि का मतलब जो कभी रची नहीं जाती है। परिवर्तन होना अलग बात है बाकी, और दूसरी बात पूरी तरह से विनाश या प्रलय नहीं होता है अर्थात बिल्कुल अस्तित्व नष्ट हो जाए, ऐसे नहीं होता है। कलयुग के बाद क्या होगा इसकी तो सभी को ही क्यूरियोसिटी रहती है। इसका उल्लेख ही भगवत गीता में प्रूफ के साथ बताया कि सृष्टि अनादि है। दूसरी बात, अब अनादि है तो समझ में आया, तो ये सृष्टि अनादि है तो इसका आगे क्या होगा? कलयुग के बाद परिवर्तन होता है, इसका प्रूफ ये चक्र या नाटक, इसका पुनः आवर्तन होता है। अर्थात जैसे दिन के बाद रात, मौसम चक्र चलाते ही रहते हैं, ऐसे ये सृष्टि अर्थात काल चक्र, ये समय का चक्र
ये अपने में ही आवर्तन करता है। जैसे बोलते हैं हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, इसी तरह से ये चक्र आवर्तन करता है। सृष्टि चक्र हूबहू रिपीट होता है। इसका प्रूफ 8वें अध्याय का 19वां श्लोक, अध्याय 8 श्लोक नंबर 19, इसमें बात आई है भूतग्रामः स एवायम्। इसमें भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, ये प्रलीयते शब्द का अर्थ शास्त्रकारों ने अलग से लिया है। इसे तो हम आगे जो कोर्स होगा उसमें समझेंगे ही। बाकी पूरी तरह से लीन होना, नष्ट होके अस्तित्व खत्म होना, ऐसे नहीं होता है। यहाँ जो भूतवा भूतवा शब्द है, अर्थात प्राणी समुदाय बार बार जन्म लेकर रात्रि अंत में पूरा लीन हो जाता है और दिन आने पर प्रकट होता है। जैसे सतयुग त्रेता स्वर्ग दिन और कलयुग द्वापर युग कलयुग रात, तो ये सृष्टि का नियम है, दिन के बाद रात और रात के बाद दिन होना। तो कलयुग रूपी अंधेरे के बाद दिन होना जरूरी है। आगे है अर्थात ही रात के बाद दिन आना है तो नरक बदल करके स्वर्ग होना ये निश्चित है। अर्थात ये रो नरक से स्वर्ग बनना ही है। अब वो कैसे होगा? ये सृष्टि जो है ये परिवर्तन कैसे होगी? इसका आधार है सृष्टि पर रहने वाले मनुष्य, क्योंकि मनुष्य बिगड़े तो सृष्टि बिगड़ी, मनुष्य सुधरे तो सृष्टि सुधरती है। क्योंकि हमने बेसिक कोर्स में पूरा देखा, सतयुग त्रेता युग में मनुष्य देवता बनकर आत्मा अभिमानी थे तो सृष्टि सुखदायी थी, और जैसे द्वापर से नरक का गेट खोला मनुष्यों ने, अपने कर्मों के द्वारा अलग मत मतांतरों में भटके विकारी दुनिया में चले गए तो यह सृष्टि नरक हुई। तो फिर मनुष्य सुधरेंगे तभी यह सृष्टि सुधर सकती है। इसका प्रूफ हमने देखा था, जैसे ऋषि मुनियों के आश्रमों का वातावरण। मनुष्य योनि ही उत्कृष्ट योनि है, बुद्धिजीवी है, तो बुद्धि के आधार से ही मनुष्य स्वयं को परिवर्तन करे तो ये जड़ जंगम सृष्टि भी बदल जाएगी। अब प्रश्न है कि ये मनुष्य बदलेंगे कैसे? गिरते समय तो स्वयं विकारों में गए, संग के रंग में आए तो गिरे, लेकिन क्या अभी मनुष्यों में इतनी क्षमता है कि खुद ही 84 जन्मों की सीढ़ी उतरने के बाद बिल्कुल स्वर्ग की सीढ़ी तक पहुंच सके, इतने अपने को शक्तिशाली बनाए? अर्थात जो कलाहीन बन चुका है मनुष्य, चंद्रमा के अमावस्या की रात की तरह पूरा अंधेरे में ठोकरे खा रहा है, तो ये फिर से स्वर्ग कैसे ला सकता है? ऐसे परिवर्तन का कार्य मनुष्य कर ही नहीं सकता है स्वयं। इससे पहले भी देखा, भगवान त्रिकालदर्शी है, वही जन्मों को भी जानते हैं सब आत्माओं के। इसीलिए भगवत गीता में इसका प्रूफ है कि भगवान ही इस सृष्टि परिवर्तन का कार्य कर सकते हैं। 9वें अध्याय का 10वां श्लोक, अध्याय 9 श्लोक नंबर 10, इसमें उल्लेख आया है मया अध्यक्षेन और जगत विपरिवर्तते। श्लोक पूरा इसलिए नहीं देख रहे हैं क्योंकि रिवीजन है। 9वें अध्याय का 10वां श्लोक, इसमें स्पष्ट उल्लेख है मया अध्यक्षेन, मेरी अध्यक्षता में यह जगत विपरिवर्तित है, अर्थात विपरीत दिशा में परिवर्तित हो जाता है। कैसे? स्वर्ग से नरक बना पूरे 5000 वर्ष का चक्र घूमते घूमते, लेकिन अब नरक से स्वर्ग बनना है तो उसके लिए ही वो समय है कि भगवान की अध्यक्षता में ही एक ही जन्म में
मनुष्य को ऐसे उठना है। उसी के लिए ही वो समय कौन सा है, ये तो श्रेष्ठता की बात है कि ऐसा अमूल परिवर्तन, महान परिवर्तन एक ही समय में कैसे होगा। उसी समय का गायन ही, भगवान के अवतरण का समय ही संगम युग कहा जाता है, जो कलयुग का अंत और सतयुग की शुरुआत के बीच का समय है। भगवान के इस कार्य का उल्लेख ही भगवान की अध्यक्षता में सृष्टि परिवर्तित होती है। उस समय की निशानी भगवत गीता में आई है, यदा यदा हि धर्मस्य। और भगवान ऐसे धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट भारत में, ऐसे समय में जब दुनिया की हालत ऐसी होती है, ऐसे समय में उत्पत्तिकर्ता और विनाशकर्ता के रूप में श्लोक नंबर 7वें अध्याय का 6वां श्लोक, अध्याय 7 श्लोक नंबर 6 में ये बात आई है। भगवान उत्पत्तिकर्ता अर्थात सृष्टि में मनुष्य अपने स्वरूप को भूल जाते हैं, तो उन्हें पूरा रचने का और आसुरी गुणों के विनाश का कार्य भगवान करते हैं। और उनका अवतरण भारत भूमि पर होता है, क्योंकि भारत ही आध्यात्मिकता को महत्व देने वाला और शुरुआत से लेके चलता हुआ आया हुआ धर्मखंड है, जो सतयुग से भी 4 युगों तक होता है। ये जो भगवान के अवतरण का समय संगम युग है, इस छोटे से 100 वर्ष के संगम युग में गीता ज्ञान राजयोग की शिक्षा द्वारा मनुष्यों को जीवन मुक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार मिलता है। अब यही संगम युग के लिए आगे देखते हैं। इसमें भगवान प्रजापिता ब्रह्मा अर्थात जगत पिता के द्वारा सभी मनुष्यों को जो ज्ञान लेते हैं उन्हें ब्राह्मण कहलाए जाते हैं। ब्रह्मा मुख वंशावली है तो वो ब्राह्मण है। इन ब्राह्मण वर्ण का संगम युग का ये छोटा सा 100 वर्ष के संगम युग का ब्राह्मण वर्ण का उल्लेख विराट रूप में दिखने में नहीं आता, क्योंकि विराट रूप में जैसे कि देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 युगों की रचना विराट रूप में दिखाई है। संगम युग गुप्त युग है, उसके बारे में कोई जान नहीं पाता है, इसीलिए ही उसका उल्लेख नहीं दिखने में आता। फिर दुनिया में जो गायन है ब्राह्मण से देवता बने का, वो कैसे पड़ा? क्या दुनिया में जो भी लौकिक में ब्राह्मण है, जो भी समाज में ब्राह्मण जाति है, क्या वो सभी देवता है? ऐसी बात नहीं है। कलयुग में तो सभी वर्ण संकर हो जाते हैं। ब्रह्मा मुख से ज्ञान सुनकर अपने जीवन में जो परिवर्तन करते हैं वही ब्राह्मण से देवता है। आगे ये जो पुरुषोत्तम संगम युग है, जैसे बताया ये गुप्त युग है, क्योंकि दिखने में तो जो ज्ञानी नहीं है उन्हें इस युग के बारे में समझ में नहीं आएगा। तो ये जो संगम युग है इसकी विशेषता यही है कि कलयुग से बदल करके पूरी तरह से मनुष्य इसमें देवता बनना है, ब्राह्मण से देवता बनना है। तो ये चढ़ती कला का युग ही पुरुषोत्तम संगम युग, आत्माओं को उत्तम बनाने वाला युग है। इसी की यादगार में दुनिया में भक्ति मार्ग में पुरुषोत्तम मास या पुरुष अधिक मास के रूप में मनाया जाता है। भक्ति वाले जानते नहीं है तो दान धर्म करते हैं ताकि पुण्य मिले। वास्तव में 4 जैसे पुरुषोत्तम मास हर चौथी वर्ष में मनाया जाता है, अधिक मास भी कहते हैं। यहाँ 4 युगों के बाद ये संगम युग आता है जो आत्माओं को पुरुषोत्तम बनाता है।
जिस समय में अधिक अपने आत्मा में ज्ञान की रोशनी भरने का समय है, आत्मा को उठाने का, परिवर्तन का समय है। इसीलिए ही और युग, सतयुग सोने समान, त्रेता चांदी समान, द्वापर तांबे समान और कलयुग लोहे समान है, तो संगम युग हीरे समान श्रेष्ठ युग है। कलयुग में कौड़ी तुल्य बने, वैल्यूलेस बने, तो संगम युग हीरे की तरह श्रेष्ठ है, जो आत्मा में ज्ञान की रोशनी भरकर पूरी तरह कला संपन्न बनने का युग है। यही पुरुषोत्तम संगम युग। इसमें खास क्या होता है, जो इसकी महिमा है, इतना गुप्त होने पर भी इसमें एक ऐसी विशेष शक्ति भरी हुई है। इस 100 साल के संगम युग में एक तो भगवान स्वयं सृष्टि पर आते हैं और मनुष्य आत्माओं में ज्ञान की रोशनी भरते हैं ज्ञान के आधार से। दूसरी बात, यही संगम युग है जिसमें मनुष्य 16 कला से भी ऊपर कलातीत बन सकता है। इसका ही उल्लेख भगवत गीता में त्रिगुणातीत के नाम से आया हुआ है। सत, रज, तम प्रकृति के इन गुणों से मनुष्य प्रसारित होते हैं, जो हमने समझा देवताएं भी उसके कारण नीचे उतरते हैं। लेकिन इन गुणों से भी ऊंची अवस्था त्रिगुणातीत अवस्था है। इसी के लक्षण भगवत गीता के 14वें अध्याय में श्लोक नंबर 22, 23, 24 त्रिगुणातीत अवस्था जो संगम युग में, पुरुषोत्तम संगम युग में मनुष्य भगवान के ज्ञान से प्राप्त करते हैं, इसका उल्लेख ही अध्याय 14 के श्लोक नंबर 22, 23, 24 में आया हुआ है। उसका केवल भावार्थ से लिए हुए शब्द बताते हैं कि ये त्रिगुणातीत अवस्था अर्थात क्या है, जो सत, रज, तम इन गुणों से भी परे है, अर्थात ही राग द्वेष से रहित, उदासीन की भांति रहते हुए भी अचल अडोल स्थिर रहना, सुख दुख, प्रिय अप्रिय, निंदा स्तुति, मान अपमान, मित्र शत्रु में समान, सर्व कर्म त्यागी। अब ऐसी अवस्था तो सभी चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादा खुश होते हैं तो खुशी भी ठहरती नहीं, और ज्यादा दुखी होते हैं तो भी मनुष्य परेशान होते हैं। और इन दोनों से भी ऊपर अवस्था जो बिल्कुल आत्म बिंदु की स्टेज, ये त्रिगुणातीत स्टेज, जो भगवान ने अर्जुन को बोला है, हे अर्जुन इन 3 गुणों से भी परे हो जाओ। तो ऐसी अवस्था जिसमें कोई भी बात का कोई लेप छेप न लगे, कोई असर ही न हो, ऐसी अवस्था तो हर मनुष्य ही अपने जीवन में चाहता है। इसी संगम युग के लिए ही ये बात है कि त्रिगुणातीत तीनों गुणों से परे बनाने वाला पुरुषोत्तम, आत्माओं में भी उत्तम, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाने वाला ये संगम युग है। इस सृष्टि चक्र की शुरुआत में जब 84 लाख योनियों की बात आई, जिनके सारे प्रूफ कट हुए थे कि मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों में नहीं जाती, केवल 84 जन्म ही लेती है। तो फिर उस टॉपिक में हमने समझा था कि आखिर ये जो गायन है, बड़े भाग मानुष तन पावा, तो ये गायन कौन से समय का है? फिर मनुष्य तो द्वापर युग से चलते ही आए हैं, लेकिन वो कौन सा समय है, उसे समझने के लिए ही
हमने इतना लंबा सृष्टि चक्र का टॉपिक देखा, और वही समय है जिसके लिए कहा जाता है कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है। ये संगम युग का समय, जो कलयुग अंत और सतयुग की शुरुआत के बीच के समय में जहां मनुष्य खड़े हो जाते हैं, उसमें पूरे कलाहीन अंधकार से रोशनी आना शुरू हो जाता है आत्मा में। इस समय का ही गायन है कि ये संगम युग का जन्म ही, जो मनुष्य जन्म है, मनुष्य शरीर में मिला है, ये दुर्लभ जन्म है। अब सुनने वाले ये सोचेंगे कि इसका मतलब इस दुनिया में क्या सभी का ही मनुष्य जन्म, जो अभी जितने भी उपस्थित है इस सृष्टि पर, क्या सभी का ही जन्म दुर्लभ है? क्योंकि ये सभी का नंबरवार जो भी सृष्टि पर आए हैं, तो कलयुग का अंतिम जन्म तो सभी का ही है उस हिसाब से। लेकिन ऐसे नहीं, जो परमात्मा को पहचानेंगे, उस डायरेक्टर के सामने आते हैं, पहले उनके लिए नंबरवार जो पहचानते जाएंगे, तो उनके लिए वो मनुष्य जन्म श्रेष्ठ जन्म हो जाएगा। इसी के लिए ही अबे श्रेष्ठ बनेगा कैसे? भगवान को तो पहचान लिया, लेकिन केवल पहचानने से नहीं होगा, बल्कि भगवत गीता में इसके लिए बताया है। 14वें अध्याय का 26वां श्लोक, अध्याय 14 श्लोक नंबर 26। यह श्लोक है, माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीतेतान ब्रह्म भुवाय कल्पते। अर्थात जो मुझको अव्यभिचारी भावना से योग युक्त सेवा करता है, वह इन गुणों को संपूर्ण पार करके परम ब्रह्म के लिए योग्य है। अर्थात ही भगवान के ज्ञान को समझ लिया, समझने के बाद जो अव्यभिचारी भाव से, क्योंकि द्वापर कलयुग में अनेक मतांतरों में फंसकर व्यभिचारी बने हैं, तो सारे संग के रंग को हटाकर जितना अव्यभिचारी होकर भगवान की सेवा करते हैं, तो ये 3 गुणों से पार होके संपूर्ण परम ब्रह्म के लिए योग्य हो जाता है। अब भगवान की याद और सेवा, यही इसका एक रास्ता है। फिर घर गृहस्थ में रहते हुए भी ऐसी स्थिति, बहुत ऐसे जिज्ञासु है जो पूछेंगे कि आप समझा रहे हैं, तो फिर क्या आप ऐसी स्थिति को प्राप्त हुए हैं क्या? लेकिन यहाँ है कि जितना जितना पुरुषार्थ करते जाएंगे, जितना जितना भगवान के नजदीक याद और सेवा के द्वारा जाते जाएंगे, तो उतना ही इन गुणों से पार होकर के उस स्थिति तक पहुंचते जाएंगे। और ऐसा परम सौभाग्य जो है, जिन्हें मिलता है, जो भगवान को यथार्थ रीति पहचान कर अव्यभिचारी भाव से उनमें ही पूरी ताकत लगा देते हैं, तो वही जन्म है जो 84 जन्मों में भी सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग के सारे जन्मों से भी श्रेष्ठ जन्म और मनुष्य जन्म, जिसे दुर्लभ कहा हुआ है। मुख्य बात तो है, एक तो भगवान जो पूरी तरह से, जिसके लिए कहते हैं, भगवत गीता में भी ये बात आई है, अर्जुन ने भगवान को बोला है कि धन्य हो गया, तो जीवन पूरा सफल हो जाता है। आत्मा भी पूरी तरह कलाहीन से रोशनी वाली बन जाती है, जिसे ही बोला तीनों गुणों से पार हो जाती है। तो वही जन्म है जिसके लिए बोला जाता है, बड़े भाग मानुष तन पावा।
तो वही जन्म है पुरुषोत्तम संगम युग का, जो मनुष्य जन्म दुर्लभ कहा जाता है, और साथ में ही सबसे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कलातीत बनाने वाला भी यही जन्म है। यहाँ तक तो हमने समझा पुरुषोत्तम संगम युग तक। अब यहाँ पर मनुष्य अपने को कला संपन्न, दिव्य गुण संपन्न बनाते हैं, लेकिन आगे क्या? सतयुग कैसे आएगा? सृष्टि का आखिर जो परिवर्तन होता है सतयुगी सृष्टि में कलयुग से, तो कैसे होता है, उसकी प्रोसेस क्या है, उसके बारे में अगले हफ्ते देखते हैं। आज के लिए भगवत गीता क्लास यहाँ तक ही। क्लास पूरा करने के पहले एक विशेष बात, श्लोक टेस्ट में पूरे तीसरे अध्याय से रिलेटेड प्रश्न होंगे, इसीलिए ही पूरे तीसरे अध्याय को ही अच्छी तरह से पढ़ना होगा ताकि उसी हिसाब से प्रश्नों का जवाब दे सके। ओम शांति।